So guys, तुम्हें सोचा अगर तुम्हें सुपर पावर मिल जाए कि तुम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो कितनी क्रेजी चीजें हो जाएंगी। मतलब तुम्हें पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड ऐसी क्रेजी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कुछ कार्टून शोज। जी हाँ, कार्टून शोज ने ऐसी प्रेडिक्शंस कर चुके हैं। एंड इस चीज में सबसे ज्यादा फेमस कार्टून शो एक ही है। जी हाँ, आपको पता है, वो है द सिम्पसंस। भाई इस कार्टून शो ने इतनी ज्यादा फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए हैं कि ये थ्योरी बन चुकी है कि इस शो का फाउंडर फ्यूचर से आया है। सोच रहे हो तुम कि उसको सब कुछ पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो आज हम देखने वाले कुछ ऐसे फेमस कार्टून शो जिन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू करते हैं वीडियो शुरू। एंड इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जा रहा है इट फैक्ट चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, कार्टून्स के ये अनजाने में हुए प्रेडिक्शंस कितने सच बन जाते हैं, ये देखकर आपको सच में लगने वाला है कि क्या ये कार्टून बनाने वालों ने फ्यूचर देखा था। और केबीसी में जो लोग इतने सारे पैसे जीते थे, आज ये लोग क्या कर रहे हैं। ये कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। मोटोरोला कंपनी ने ऐसी क्या चीज बना दी जिसमें आप सभी पासवर्ड को अपने पेट में सेव करके रख सकते हो। भाई बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 17, ये चीज सच में मुझे भी बहुत कूल लगी। आप लिटरली कैंडल को इंस्टेंटली बुझाने के बाद जला सकते हो, जैसे ये लड़की कर रही है। आप भी ये कर सकते हो, जिसके लिए आपको मोमबत्ती के बंद होते ही जल्दी से उसके स्मोक को किसी लाइटर से आग लगानी होगी, जिससे मोमबत्ती फिर से जल जाएगी। ये एक्चुअली बेसिक साइंस है, क्योंकि जो आपको स्मोक दिखता है वो असल में वैक्स के वेपर होते हैं, जिसे जल्दी से लिफ्ट करने पर कैंडल भी जल जाती है, जैसे पेट्रोल के साथ होता है। हाँ यार, ऐसा होता है। जब मेरे को पता लगा था इसके बारे में तो मैंने ट्राई किया था। एंड भाई ये काम करता है। एंड इसके पीछे का लॉजिक मेरे को आज पता लगा कि वो वेपर जो होते हैं वो वैक्स की वेपर होते हैं, इसी वजह से वो जो है फायर पकड़ लेता है एंड वो फिर से जल जाती है। बाकी यार ये चीज करने में बहुत मजा आता है, एकदम ना मतलब साइंटिफाइड फील होती है। नंबर 16, आइशोस्पीड को तो आप जानते ही होंगे, ये काफी पॉपुलर स्ट्रीमर है। लेकिन ये बात आपको हजम नहीं होगी। ये हाल ही में नॉर्वे में स्ट्रीम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जब कार में बैठ रहे थे तो फैंस ने उनके ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इसी में एक बंदे ने लिटरली आइशोस्पीड के बालों को ही खींच लिया, जिसके बाद वो बंदा इनको ईबे पर 46 लाख रुपए में बेच रहा था। 46 लाख, ओह माय गॉड। बट मेरे को दिखा यूएस डॉलर जो कि 1695 का। देखो यार, मोटा मोटा भी देखा जाए तो यार ये 46 लाख तो नहीं बनेगा, बट फिर भी यार पहले क्या से, बट यार फिर भी ये कोई अच्छी चीज नहीं है यार। पर यार वो आइशोस्पीड वो बंदा है यार, वो रोबोट नहीं है कि उसके तुम अंदर पंजे डीले कर रहे हो, ऐसे अलग अलग कर रहे हो और फिर बेचो स्पेयर पार्ट्स। नहीं यार, वो बंदा है, उसको आदमी के जैसे ट्रीट करो यार। ये क्या चीज चल रही है तुम्हारी? 060। और इसमें लिखा था हैंड पिक। हाँ भाई। नंबर 15, ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बंदा अपनी बाइक के पास जाता है, तब तक तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही ये अपनी नंबर प्लेट को टच करता है तो मैं तो हिल गया था। मतलब ऐसे तो ये कितने ही फेक नंबर प्लेट लगा सकता है, हर दिन एक नंबर प्लेट। लेकिन भाई ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखाया है। आप ये करने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस आपको अपने पीछे प्लेट लगाने पर मजबूर कर देगी। मतलब यार ये करने के लिए वो डिवाइस इंडिया में होनी चाहिए ना। वो जो डिवाइस था पता नहीं, शायद उसने टैबलेट लगा रखा था। बट तुम्हें पता है अगर ये चीज पकड़ी गई ना, सीधा बॉन्ड, सीधा गाड़ी बॉन्ड मतलब पता है गई का 0 नेगेटिव। नंबर 14, आप सोच भी नहीं सकते हमारी अर्थ खत्म होने के कितने करीब है। वो तो बस अभी ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये अर्थ खत्म हो, क्योंकि एक 12 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लिटरली अर्थ को 2 टुकड़ों में चीर के रख देगा। और ये होना पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि अब तक अर्थ पर 9.6 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक आया है, और ये 12 मैग्नीट्यूड से बिल्कुल भी दूर नहीं है। मतलब कि इस भाई का कहना है कि अगर धरती पे 12 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो हमारी धरती 2 पार्ट में बट जाएगी। एंड ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि हमारे हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड 9.6 का है। 2.4 मैग्नीट्यूड और हमारी धरती 2 पार्ट हो जाएगी। भाई मैं तो प्रे ही कर सकता हूँ यार। प्रे करो भाई, हमको नहीं चाहिए ऐसी चीजें। इसके हिसाब से तो हर दिन का शुक्र अदा करना चाहिए। नंबर 13, ये काफी इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये जो एंड में ST, ND, RD, TH डालते हैं, ये एक्चुअली उन्हीं नंबर्स के एंड के 2 लेटर्स हैं। यानी फर्स्ट का ST, सेकंड का ND, थर्ड का RD। ऐसे अब आप इससे अपने दोस्तों को बता के कूल बन सकते हो। नंबर 12, क्या आप जानते हो अब आपको अपने पासवर्ड्स दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पासवर्ड आप अपने पेट में रख सकते हो। क्योंकि मोटोरोला ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसे आप खा सकते हो, और जैसे आप उसे खाओगे आपके पेट के एसिड से वो एक्टिवेट हो जाएगी और उसके अंदर से 18 बिट सिग्नल्स निकलेंगे, जिससे आपके सारे डिवाइस अनलॉक हो जाएंगे। पर वो तो फिर सुबह तो फिर वो
पासवर्ड ये कौन सा पासवर्ड है भाई? मटरोला जी मेरे को बताया जाइए ये क्या लॉजिक है? अरे किसको 10 लग हुए तो क्या करे बंदा? इस बिल को FDA की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। सच में नंबर 11, आपकी नानी का घर स्पेस से भी कम दूरी पर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव सीधा आसमान की तरफ करोगे तो आप स्पेस में जा सकते हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं किसी न किसी के नानी का घर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा ही, जबकि स्पेस भी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास ही है। नंबर 10, एग्जाम्स का ये सिंपल हैक आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। ये तुक्के वाली बात हो गई कि भाई ए आया यार, ये तो मतलब किस्मत ही है ना, किस्मत है। अब बंदा मेरे जैसा हो तो फिर भाई भगवान खुद आके आपका एग्जाम करे तो भी नहीं पास होगा। इतनी गंदी किस्मत है मेरी भाई। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 9, इंसानों के लिए तो मैप ऐसा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप ये मैप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिश को मैप कैसा दिखता होगा? काफी फनी है, लेकिन उनके लिए वो मैप कुछ ऐसा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, क्योंकि वो तो पानी में तैरते रहती हैं, इसलिए जितना भी पानी दुनिया में है वो तो उनके लिए लैंड की तरह है और लैंड पानी की तरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों के बीच सबसे पॉपुलर जगह अगर कोई है तो वो है किम जोंग इल के डेड बॉडी, जो कि किम जोंग उनके फादर थे। वहाँ पे इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखा जाता है, और जैसे यहाँ हम ताजमहल देखते हैं, वहाँ इसके डैड के डेड बॉडी को लोग देखने आते हैं। क्या ये अभी तक रखी हुई है ब्रो? ये थोड़ा सा क्रेजी चीज है कि उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी रखी हुई है। क्यों रखी है भाई? उनको जलाओ, भुगताओ भाई, कुछ तो करो, उनको ऐसे मुक्ति दो। क्यों रखी हुई है? तो सरेआम मतलब ऐसे थोड़ा सा अजीब सा है। उसको वो भी बंदा जो किम जोंग है वो क्या कर रहा है यार ये? वाह भाई। नंबर 7, लॉकडाउन में शायद सबसे ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये इमोजी था, वो भी कई सालों तक, जिसमें हंसी की वजह से आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन 2021 में लोग इतना फोन पर रोए कि 2021 का सबसे ज्यादा यूज्ड इमोजी ये फूट कर रोने वाला इमोजी बन गया। ऑब्वियसली कोई काम नहीं था यार उस टाइम पे। कोई काम होता तो बंदा काम कर रहा होता ना, ये टक 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 ये थोड़ी होता। मम्मी सही कहती थी यार, सारे फसाद की जड़ ये फोन ही है। पढ़ लो जाके, यही काम आएगा आगे, कुछ नहीं काम आने वाला। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 6, आखिर जापान कैसे अकेले लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं होता, और हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी न किसी टेबल पर सब आपको खाते हुए देखते हैं। लेकिन जापान इस चीज का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि जापान में ऐसे साइबर कैफे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जिसमें शेफ आकर आपका ऑर्डर ले लेता है बिना आपका फेस देखे, जिससे आप बिना किसी ऑकवर्डनेस के अपना मील जैसे चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हो। तो ये मेरे को चाहिए, ये इंडिया में लेके आओ मोदी जी, ये लेके आओ, क्योंकि यार कितनी सही चीज है। क्योंकि यहाँ पे हम जाते हैं लिटरली ऐसी चीज क्या कर रहा है? मेरे को भी ये मैं भी करता हूँ ये चीज मैं भी करता हूँ। मेरे साथ बंदा होता है, ओए वो क्या खा रहा है, वो मंगवा एंड बंदा सोच रहा होता है कि मेरे को क्यों देख रहे हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया? नहीं, हम आपको नहीं देख रहे, हम आपकी प्लेट को देख रहे हैं। जो आपकी प्लेट में वो मंचूरियन ऐसे तैर रहा है ना, मेरे को बहुत मजा आ रहा है उसको देख के। मेरे को भी अपनी प्लेट में चाहिए वो। सो प्लीज मोदी ये चीज लाई जाए, ताकि हमको थोड़ा सा जो सोशल एंजाइटी है वो थोड़ी कम हो, ठीक है ना? ऐसे बंदों को बैन किया जाए इंडिया से प्लीज। अननोन के सामने खाना खाने में शर्म आती है। नंबर 5, चाइना के एक आदमी ने इस टेक्निक का यूज करके सिर्फ 4 महीने में ही 3 करोड़ रुपए कमा लिए। मेरे को चाहिए, मेरे को टेक्निक बताओ, टेक्निक। असल में ये शख्स स्ट्रीमर्स को फेक एंगेजमेंट सेल करता था, जिसके लिए इसने 4600 फोन्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा था। आप यहाँ देख सकते हो, ये लिटरली इतने सारे फोन्स यूज करता था, और ये चाहे तो किसी भी वीडियो या वेबसाइट पे खूब सारा एंगेजमेंट ला सकता था। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि आप पूरी लाइफ में कितना खाना खा जाओगे? अगर नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। बिस्किट हम सभी खाते हैं, और सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ में
35,000 बिस्किट को खा जाता है। न मतलब इंटरनेट पर ये इमेज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें सिर्फ 8 साल का ये बच्चा जिसका नाम सैमुअल चिचर्सकी था, ये अपने से आधी उम्र के चेस मास्टर्स के साथ गेम खेल रहा था, जिस पर लिखा था कि बच्चा सबसे हार गया। इसी वजह से इसे ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सैमुअल कोई अहम बच्चा नहीं है। ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टाई कर चुका है, 8 बार उस चैंपियनशिप में रह चुका है, और ये सिर्फ 4 साल की उम्र से ही चेस खेल रहा था। नंबर 2, आप केबीसी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि गेम खेलने के बाद अमिताभ जी पूछते हैं कि इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे। सही में बंदा क्यों पूछ रहा है ये चीज? ये थोड़ी पर्सनल चीजें होती है, ये चीजें नहीं पूछ सकते। मत अमिताभ बच्चन जी ये चीजें मत पूछा करो, क्योंकि यार बंदा कुछ भी कर सकता है। अभी उसने जाके यार कोई ठेका ठुका खोलना उठ दारू का वो थोड़ी पर्सनल है, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल बात होगी। वो तुम अगर ऐसे नेशनल टीवी पूछ रहे हो वो तो यार पानी हो जाएगा ना कि भाई ये क्या पूछ लिया एकदम से आउट ऑफ सिलेबस आके। मत पूछा करो। मैं कह रहा हूँ मत पूछा करो, सीरियसली कह रहा हूँ। तो कंटेस्टेंट्स अपने प्लान बताते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेस्टेंट्स खूब पैसा जीते थे वो आज कहाँ हैं? तो पहले बात करते हैं सुशील कुमार की। ये बिहार के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन इन्होंने उसका क्या किया ये जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होता है कि इतने पैसे से कोई बिजनेस खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्हें दारू की लत बहुत बुरी लग गई, जिसकी वजह से इनके सारे पैसे उड़ गए। जिसके बाद ये बिहार के स्कूल में एक टीचर है। इनसे ज्यादा खराब किस्मत शायद ही किसी कंटेस्टेंट की रही होगी। 5 करोड़ की दारू पी गया बंदा 5 करोड़ की दारू में डैम यार, ये तो बहुत गलत किया यार, ये बहुत गलत किया भाई। उसकी पूरी पुश्त ऐसे एकदम अमीर हो सकती थी, बट यार उसे क्या किया? दारू पी गया। दारू। अचिन और सार्थक नरूला की स्टोरी जानकर तो आप भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी माँ के लिए किया वैसा आज बहुत कम देखने को मिलता है। ये दोनों भाई पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए जीते थे। वो पैसे उन्होंने अपनी माँ के कैंसर के इलाज में लगा दिए, और जो पैसे बचे इसे दोनों भाई आज बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिन पर सुपर 30 मूवी बनी थी वो भी केबीसी में आए थे, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में सारे ऐशो आराम छोड़ दिया था। इसलिए जो भी पैसे इन्होंने केबीसी से जीते थे वो भी ये स्कूल में लगा दिए थे, और आज भी ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिससे वो हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन अच्छी तरह से पहुंचा पाए। नंबर 1, आपने कार्टून कई बार देखा होगा या आप रोज देखते होंगे, पर कभी कभी ये कार्टून ऐसे प्रेडिक्शन कर देते हैं जिससे ये न्यूज में आ जाते हैं, और इस चीज में सबसे फेमस सिम्पसन्स है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रम्प अटैक की न्यूज सुनी होगी। ऐसा ही है सिम्पसन्स में एक एपिसोड जिसका नाम था लीसा द आइकॉनोक्लास्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि पहली बार सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन गलत हुई है। रियल लाइफ में ट्रम्प को सिर्फ गोली उनके कान पे लगी थी, लेकिन एपिसोड में ये सीधा मर गए थे, इसलिए ये प्रेडिक्शन इनकी गलत हो गई। भाई ट्रम्प तो डर के बैठा होगा कि भाई कि अगर मैं ऐसे स्पीच देने जाऊंगा कि किसी ने थोप कर दिया मेरा क्या होगा, मेरा हो जाएगा। ये अच्छी हुआ कि यार ये प्रेडिक्शन गलत निकला है। लेकिन सिम्पसन के एक एपिसोड में इन्होंने एकदम सही प्रेडिक्ट किया है। आप आज अमेज़न या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो यूज करते ही होंगे ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, जो कि हाल ही में कुछ सालों में बहुत फेमस हुआ है। लेकिन सिम्पसन्स ने ये बहुत पहले दिखा दिया था, जिसमें मार्ज एक पुराने से इंटरनेट से ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर करती है, जबकि तब फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसा कोई ऐप ही नहीं था। जॉनी ब्रावो ये कार्टून नेटवर्क का सबसे फेमस कार्टून था, जिसे बचपन में हम सभी ने बहुत पसंद किया था, जिसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल सच्चाई बहुत पहले ही दिखा दी थी। 9/11 के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। लेकिन जॉनी ब्रावो के एक एपिसोड में दिखाया गया जिसमें बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था, और उसके ऊपर लिखा था कमिंग सून। कमिंग सून लिखा, उसके ऊपर भी होने वाला है, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। डोरेमोन ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो इस चीज को हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन में बहुत पहले ही दिखाया गया था, क्योंकि आप 1991 के एपिसोड के इस इमेज को देखो जिसमें जियान, सुनियो और नोबिता बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल आज के वर्ल्ड की तरह दिखता है। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग की, जिससे आज मोस्टली चीजें बनाई जाती है, क्योंकि इसे परफेक्ट और बहुत जल्दी सामान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे बहुत पहले ही कार्टून नेटवर्क के एक बहुत ही फेमस शो में फेमस कर दिया था, जिसका नाम है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जिसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकता था डिजिटल डिजाइन से। भाई ये फैक्ट देख के मजा आ गया यार। सही में यार इतने ज्यादा प्रेडिक्शन हो रखे मेरे को नहीं पता था।
मेरे को सिर्फ द सिम्पसन्स का पता था। वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको भी मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।